हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी एन हब .com पे। तो गाइस, बेसिकली इस चैनल पे तो मैं वैकेंसी अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं पिछली बार एक एग्ज़ाम देने गया था एसएससी एमटीएस फेज़ 9 का। तो उस एग्ज़ाम में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, ये मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको अंत में एक मतलब अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहने का रीज़न क्या था। बहरहाल अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे प्रदर्शित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रश्न बने हुए थे रीजनिंग के काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि रीजनिंग में वो कोई फार्मूला नहीं होता, उसमें अपने से ढूंढना होता है, ठीक है। तो रीजनिंग का जो मेन क्वेश्चन था उसमें था अलजेब्रा से, ठीक है। अलजेब्रा में नंबर्स को डिफाइन करके उनको एक क्रम में बनाना था और उस क्रम का नंबर ढूंढ करके एक नई सीरीज बनानी थी। इस तरह से क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही क्वेश्चन थे और उसमें कुछ आकृतियों को मैच करना था, कुछ नंबर सीरीज था, ठीक है ना। कुछ मिरर भी था, मिरर वाले क्वेश्चन थे। और कुछ उसमें श्रेणी मतलब मशीन वाले नंबर थे, जो नंबर आते जाते एक के बाद एक, ठीक है। और कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स मैच करने थे, गणित वाले भी थे, है ना। तो इस प्रकार से रीजनिंग का सब क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा भी था। और इसमें कुछ जैसे इंग्लिश में नंबर नहीं होते हैं कि मतलब इस नंबर से ये बनना है तो इस नंबर से क्या बनना चाहिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन थे। इंग्लिश में भी कुछ खास मतलब टफ नहीं था, आसान आसान ही था। लेकिन हम बात करेंगे अंत में कि क्या रीज़न था कम नंबर आने का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इंग्लिश में कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके धीरे धीरे भी देख सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये आंसर की देखा जाता है, कहाँ पे गलत कहाँ पे सही, ये सब कैसे पता चलता है, ठीक है। उसके पहले ये आप देख लीजिए कि ये सब इंग्लिश के सब ये वो है, पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ को पढ़ करके भी आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है, जो सही होता है उसको। और पैराग्राफ काफ़ी था, है ना, 3-4 पैराग्राफ था, उसमें आंसर इस तरह से देना था। और समय केवल 60 मिनट का ही था, क्वेश्चन 100 थे, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ थे और क्वेश्चन 100 थे, समय 60 मिनट ही था, है ना। और एक नई जगह जा कर के सुबह पेपर देना, है ना, ये कितना मतलब मुश्किल का काम होता है वो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी पेपर देने जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप मतलब जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में ये मुझे बताइएगा कि अभी आप लोग कितने एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है ना। मतलब एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, लेखपाल, मतलब कितने अभी तक आप लोगों ने सरकारी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। मैं तो अभी तक तकरीबन 3 ही 4 एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हूँ, ठीक है, जिसमें से ये मेरा पहला वीडियो है एसएससी एमटीएस फेज़ 9 का जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैथ के बहुत टफ नहीं थे, बस क्षेत्र मिति यदि आपका कंप्लीट है मैथ में, ठीक है, क्षेत्र मिति, रेशियो, है ना। और ब्याज संबंधित वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे सिंपल बोला जाता है वैसे नहीं आते, थोड़ा घुमा कर आता है, ठीक है। तो घुमा कर आता है तो उसमें बनाने के लिए समय चाहिए, है ना। या तो आप पहले से आपका एकदम प्रैक्टिस रहे, तब आप इस पूरे क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अभी मैंने अपने आंसर की से मिलाया है, तो मेरा जो क्वेश्चन सही होने की संभावना है वो 35 के आसपास है, ठीक है। आपको बता दें कि मैं इसमें कुल 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं, जिसमें से मेरा 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में था। बाकी बचे 50 क्वेश्चन में से मैं 15 अन अटेम्प्ट किया हूँ, ठीक है। बाकी जो था मेरा 35 सही सही था, है ना। और तो इसमें बाकी जो रॉन्ग हुआ होगा वो रॉन्ग हुआ होगा, ठीक है। मेरा रॉन्ग बहुत कम है ना। बाकी अनआंसर्ड क्वेश्चन थे उसमें कितने, है ना। तो इस प्रकार से मैं अपना यदि रैंक निकालूँ तो मेरा कुल मतलब देखा जाए तो 70 नंबर के आने के आसपास संभावना है। लेकिन इस पे कट ऑफ कुछ भी आए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
सिलेक्शन नहीं होने का मतलब है कि पिछली बार कट ऑफ गई थी ओबीसी वालों की 120 है ना। तो इस पैंडमिक के बाद आप लोग जान ही रहे हैं कितनी समस्याएं आई हैं ठीक है, और कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ। ठीक है, हुआ ये था कि मैं अपना गया था 15 मार्च को पेपर देने। ठीक है, 15 मार्च को पेपर दे करके जब मैं वापस आया, सॉरी वापस आने से पहले की स्टोरी में बता रहा हूँ। जब मैं गया तो मेरा 15 मार्च को पेपर था, मैं 14 मार्च को ही रात को रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था वाराणसी। ठीक है, वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं रात में ही पहुंच गया था। तो मैं जब भोर होने वाला था तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह मुझे पेपर देने जाना है। तो दिमाग ऐसे भारी भारी रहेगा तो पेपर देने में फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, एक तो वैसे ही 60 मिनट था, 100 क्वेश्चन थे, तो फिर कैसे कोई कर सकता है ऐसे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सो गया। ठीक है, फिर क्या होता है अब सुनिए ज़रा मज़े से। फिर हुआ ये कि जब मैं सोकर उठा तो मैं अपनी मोबाइल ढूंढने लगा कि देखूं ज़रा समय कितना हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगा और मैं वही वाराणसी जंक्शन पे था, और मोबाइल ढूंढने लगा तो मेरा मोबाइल वहाँ मिला नहीं। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि यार मोबाइल में ही सारा लोकेशन डाटा सब कुछ था ही। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैं चारों तरफ वहीं पे खोजने लगा। ठीक है, तो मेरे सोने से पहले एक बंदा मेरे पास आकर के सोया था, वो देखने में काफ़ी शरीफ था, है ना। चोर ऐसे ही होते हैं, ठीक है, कुछ समझ नहीं सकता उनको। तो वो काफ़ी शरीफ था, वो आकर के वहीं पे सोया था। ठीक है, तो उसके बगल में मैं सोया था। तो जब मैं जगा तो वो वहाँ पे था नहीं। ठीक है ना, तो मैं समझ गया कि बस वही लेके भागा होगा। मैं अभी खोज ही रहा था वहाँ पे मोबाइल की, वो जो चोर था वो मतलब वेटिंग हॉल के सामने एक विश्रामहालय बना है, वहीं पर जा करके वो दूसरे लड़के का मोबाइल भाज दिया था। ठीक है, तो वो बंदा भी, वो लड़का जिसका मोबाइल वो चोर भाजा था, वो लड़का वो मतलब फ्रेश होने जा रहा था। तो वो सो करके उठा तो वो चोर उसको बता रहा है कि 5:30 हो रहे हैं। ठीक है, लगभग ऐसा ही कुछ समय बताया। तो उस लड़के ने सोचा कि मैंने तो इससे समय भी नहीं पूछा है, ये समय क्यों बता रहा है। तो उस लड़का भी अपना मोबाइल लगा खोजने, तो वो खोजा तो नहीं मिला। तो उसे शक हुआ उस पर और उसने उस चोर को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसने बताया कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे समय ही जानना है अभी इस समय। ठीक है ना, तो उसने पूछा कि भाई मेरी मोबाइल हैरा कि तू ही लिया है, तू बता भाई तेरे साथ और कौन कौन है। इस तरह से सब उसने उससे पूछा था। कहा भाई मैंने तेरी मोबाइल नहीं लिया। तो उस लड़के ने उस आदमी का बैग वो पूरा टोया, तो उसके बैग में 2 मोबाइल मिला और कुछ रुपये मिले। ठीक है, तो उस लड़के ने मेरी मोबाइल उस चोर से कहा कि बताओ ये किसकी मोबाइल है। तो चोर ने कहा ये मेरी मोबाइल है। लड़के ने कहा कि इस मोबाइल का पासवर्ड खोलो। तो चोर ने कहा भाई मैं भूल गया हूँ। तो लड़का समझ गया कि बस करो, ये इसके पास जितना भी सामान है सब चोरी का है। तो वो लड़का उस चोर से अपनी मोबाइल पाने के लिए लगा रिक्वेस्ट करने की, भाई मेरी मोबाइल दे दे यार, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तेरा हाथ पड़ता हूँ यार, पैर पड़ता हूँ, तू बस खाली मेरी मोबाइल दे दे। बेसिकली क्या था कि वो लड़का अभी अपनी नई मोबाइल लिया था, ओप्पो को 16,000 का सेट था, अभी एक भी किस्त नहीं चुकाया था। ठीक है, लड़का आगरा का रहने वाला था, वही बनारस में उसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम था, वो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आया था। लड़का बहुत रिक्वेस्ट किया, चोर नहीं बताया। तो लड़के ने कहा चल साले तब तू बता, तू अब मेरी मोबाइल तेरे साथ और कौन कौन है उनको मोबाइल दिया है तो चल दे। तो वो लगा चोर के साथ खुजवाने, चोर उसको लगा इधर उधर घुमाने। फिर अंत में वहाँ पे लेके आया जहाँ पे वो चोर सोया था, और मैं वहीं पे अपनी मोबाइल खोज रहा था। तो जब वो लड़का वहाँ पर लिया के आया चोर को, तो मैं वहीं पे अपनी मोबाइल खोज रहा था। तो वो लड़का चोरवा से कह रहा है कि तू यहाँ पर भी सोया था, यहाँ पे सोया था, चल बता किसके दिया मोबाइल। तो मैं भी वहीं पे खोज रहा था। तो मैं उस लड़का से पूछा कि भाई तेरे साथ क्या हुआ है। तो कहा कि यार मेरी मोबाइल गायब हो गई है। मैंने भी लड़के से कहा यार मेरी मोबाइल गायब हो गई, यहीं पे था ये आदमी सोया था। तो उस लड़का ने बताया कि भाई ये देख, ये तेरी मोबाइल है, तेरी मोबाइल है। तो लड़का मेरी मोबाइल ये सब लिया था, उस चोरवा से सब सामान छीन लिया था, लेके रखा था। तो मैंने कहा हाँ ये मेरी मोबाइल है। तो उस लड़के ने कहा कि भाई तू अपने मोबाइल का पासवर्ड बता। तो मैंने बता दिया अपना 41 जो भी मेरा पासवर्ड था, मैंने अपना बता दिया। उसको बताने के बाद तो मैं अपनी खोल लिया, तो वो मोबाइल मुझे दे दिया। ठीक है, तो बहरहाल उस समय तो मेरा दिमाग बहुत टेंशनाइज हो गया था और मैं अपनी मोबाइल पा गया तो खुश हो गया। तो मैंने सोचा ये कि क्यों ना इस बंदे की वजह से मैं अपनी मोबाइल पाया हूँ तो उसकी भी मोबाइल खुजवाने में मदद कर दूँ। तो चोर के साथ मैं भी उसकी मोबाइल लगा खुजवाने, लेकिन अंत में हम लोगों ने बहुत मोबाइल खोजा, उस चोर को पीटा भी, है ना, ज़्यादा नहीं पीटा, लेकिन ये है कि खुजवाने के लिए पूछने के लिए थोड़ा होता है ना कि शक्ति दिखानी पड़ती है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से चोर से पूछा, लेकिन वो बताया नहीं।
फिर अंत में हमने एक डिसीजन लिया हम दोनों ने मिलके कि इस चोर को रेलवे पुलिस के पास ले चलते हैं। हम दोनों ने मिल कर के उस चोर को रेलवे पुलिस के पास ले गए, उस चोर को पकड़वाए। और पकड़वाए तो पुलिस ने कहा कि भाई देखो रवि, तुम्हारी मोबाइल जब्त करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि जी सर, जब्त कर लीजिए, क्योंकि यदि ये चोर यदि घूमता रहा तो फिर ये अभी और लोगों को परेशान करेगा और ये और भी इस तरह चोरी करेगा। तो बहरहाल उस वक्त मैंने अपनी मोबाइल रेलवे पुलिस में ही जमा कर दी और मेरा सारा का सारा सिस्टम मोबाइल में पड़ा था, सारा का सारा सिस्टम उसी मोबाइल में पड़ा रह गया। और मैं किसी किसी तरह से कर करके मैं अपने पेपर देने वाले इंस्टीट्यूट पे पहुंचा। वहाँ बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटिंग था कि क्या हुआ यार मेरे साथ, ये सब एक एक प्रकार की सोच आ रहे थे। मैं मतलब समझ लो ये कि कैसे पेपर दिया वो सब बस मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन बस यही है, ठीक है। ये कहानी रही मेरी। और कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे चोरों से सावधान रहें, केयरफुल रहें, बचें। ये कोई कहानी नहीं थी दोस्त, ये रियल स्टोरी थी, ठीक है ना, जो मैंने आपको सुनाई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचाएँ, उन स्टूडेंट्स के पास ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो इस प्रकार से सतर्क रहें। और यार सोना तो पड़ेगा ही, पेपर देना है तो दिमाग को तो रिलैक्स चाहिए ही। तो प्लीज़ आगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के साथ, ठीक है। और इस बार पूरा जोश पूरा दम लगा देंगे दोस्त नौकरी पाने के लिए, ठीक है। और ईश्वर ने साथ दिया तो काफ़ी जल्द ही आपके साथ आएंगे, ठीक है, इस चैनल पर। और उस वक्त हम लोग काफ़ी खुश नज़र आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।